1940 में 1940 में किसने? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य, किसके लिए? मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए क्या? और उस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्तता व्यवस्था की क्या की? मांग की। और 1930 के दशक में 1930 के दशक में आखिरी सालों में मुस्लिम लीग के जो मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र बनाने के लिए क्या है? अलग अलग राष्ट्र बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया कि भाई हमें क्या है? अलग राज्य, स्वतंत्र राज्य, ऐसा प्रस्ताव पारित किया। लेकिन उस प्रस्ताव में पाकिस्तान का जिक्र, किसका? विभाजन या पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था। और मुस्लिम लीग ने क्या किया? उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्तता व्यवस्था की मांग की थी। 1930 के दशक में आखिरी सालों में लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। कब? 1930 के दशक में अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। और इस विचार तक पहुंचने में 20 या 30 के दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों के कुछ संगठनों के द्वारा हुए तनाव का हाथ भी रहा होगा। और 1937 के प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज्यादा बड़ा कारण रहे। इन चुनाव में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहां मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। क्या निभानी पड़ेगी? गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग ने यह भी तय किया था कि संभव है कि मुसलमानों और प्रतिनिधि ही ना मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी। कब? 1937।